तो हेलो फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है। और गोरखपुर जिले में एक थाना लगता है कैंपियरगंज, और कैंपियरगंज में एक गांव लगता है मछलीवाला। मछलीवाला में ही एक तांत्रिक रहता है जो कि वहां पर झाड़ फूक करता है और लोगों की समस्याओं का हल करता है अपने अनुसार। और वहीं गाँव के ही बगल की एक लड़की होती है, औरत होती है जो कि काफी परेशानी में होती है, काफी दिक्कत में होती है। तो उसके बाद वह मछलीवाला गाँव में जाती है और उस तांत्रिक से मिलती है। तो तांत्रिक उस औरत को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वह औरत बेहद ही खूबसूरत और एकदम नौजवान थी। जब वह तांत्रिक उस औरत को देखता है और देखने के बाद जैसे ही औरत तांत्रिक के पास आती है तो तांत्रिक कहता है कि तुम बहुत ही समस्या में हो, तुम्हारा समस्या का हल कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि तांत्रिक उसकी निगाहों से ही पढ़ लेता है कि कैसे वह परेशानी में है, किस तरह की परेशानी है उसके पास। तो वह कहती है, बाबा क्यों नहीं, मेरी परेशानी क्यों नहीं दूर हो सकती है, मैं बहुत परेशान हूँ, घर में सब लोग बीमार पड़े रहते हैं और पैसों की बहुत तंगी रहती है। तो जो है तांत्रिक कहता है इसमें पैसा बहुत खर्च होगा, आपका तो है सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन इसमें पैसा बहुत ही ज्यादा खर्च होगा। तो महिला बोलती है, बाबा मैं पैसे कैसे दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं जो कि मैं आपको दे दूं। तो तांत्रिक कहता है, ठीक है मैं थोड़ा मैनेज कर सकता हूं, आप कुछ सामान मैं लिख दे रहा हूं, उसको लेकर 12 बजे अकेले एक पीपल का पेड़ होता है वहां पर बुलाता है और कहता है कि तुम अकेले ही आना, किसी को भी साथ में मत लाना। और उसके बाद वह औरत जो है रात के 12 बजे वहां पर पहुंचती है। बाबा पहले ही वहां पर, तांत्रिक बाबा जो होता है पहले ही वहां पर पहुंचा रहता है और वहां पर अपना जो भी सामान होता है रखा रहता है। उसके बाद महिला जो है आती है और बाबा को सामान देती है। सामान देने के बाद वहाँ पर पूजा पाठ चालू होती है। कुछ देर पूजा पाठ चालू करने के बाद बाबा जो है थोड़ा सा प्रसाद जो है उस महिला को देते हैं, और महिला जैसे ही वह प्रसाद थोड़ा सा ही खाती है उसके बाद वह बेहोश हो जाती है। उसको पता ही नहीं होता है मैं हूँ कहाँ, किस जंगल में हूँ, कहाँ पर हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं बदलता है। उसके बाद ये जो बाबा होता है उस लड़की के सारे कपड़े उतार देता है, उस महिला के सारे कपड़े उतार देता है और उसके साथ घिनौना काम करता है, कृत्य करता है। और कृत्य करने के बाद उसके कपड़े जो है पहना देता है और अच्छे से उसको रख देता है। और उसके बाद जब उस लड़की को होश आता है तो वह कहता है कि तुम्हारा जो शरीर कुछ दिन तक थोड़ा थोड़ा भारी लगेगा, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा शरीर किसी ने तुमको बस में किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम डरना मत। लड़की को भी कुछ लगता है, मतलब महिला को कुछ लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन वह बाबा पर विश्वास कर लेती है कि बाबा ने उसका विश्वास जीत लिया था पहले ही। तो बाबा जो है, लड़की जो है, महिला जो है उस बाबा के ऊपर विश्वास कर लेती है और घर चली जाती है। फिर 1-2 दिन ऐसे और बुलाता है, उसके बाद फिर उसी तरीके से उसके साथ घिनौना कृत्य करता है। और कृत्य करने के बाद जब फिर एक दिन जो है लड़की जाती है तो वह अपने जेठानी को लेके आती है। तो वह जो है बाबा जो है तांत्रिक, वह जेठानी को देखता है और देखते ही दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी जेठानी जो है उससे भी खूबसूरत और लाजवाब थी। इसके लिए वह उस जेठानी को भी इसी तरीके का जो है बात बताता है और उसके बाद उसको भी सेम कहता है कि तुमको तो अपनी देवरानी से भी ज़्यादा परेशानी है, तुमको तो और ज़्यादा परेशानी हो, और डर जाती है और फिर उसका विश्वास जीतता है। विश्वास जीतने के बाद उसको भी उसी तरीके से रात के 12 बजे उसी पीपल के पेड़ के पास बुलाता है और बुलाने के बाद उसको भी उसी तरीके से प्रसाद खिलाता है। प्रसाद खिलाने के बाद उसके साथ भी उसी तरीके से घिनौना काम करता है, घिनौना कृत्य करता है। और घिनौना कृत्य करने के बाद जब उस जेठानी का जो है उसको भी होश आता है तो उसको भी इसी तरीके से बहाना बताता है कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ हो सकता है। उसके बाद फिर एक दिन वहाँ जाती है और उसके बाद दूसरे दिन जाती है, उसी तरीके से 3-4 दिन लगातार उसके साथ रेप और घिनौना काम होता जा रहा था। फिर उसके बाद अगले दिन अपने घर के पड़ोसी की औरत रहती है जो कि बहुत खास होती है, वो भी वहाँ पर जाती है और उसके साथ भी ये जो है तांत्रिक जो होता है बाबा तांत्रिक, उसके साथ भी उसी तरीके से घिनौना काम करता है। लेकिन जब उसके साथ वह घिनौना काम कर रहा था तो उसको थोड़ा बहुत होश था। थोड़ा बहुत होश होने की वजह से उसको कुछ अंदाज़ा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। जब वह इस चीज़ से वहाँ पर आती है, घर पर आती है, तो घर पर आने के बाद जो है महिला जो गई रहती है वहाँ पर रात के 12 बजे, उनसे बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद बताती है कि ऐसा लग रहा है मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो ऐसा ही लग रहा है। तो फिर उन लोग भी, लड़कियां भी सोचती हैं कि हाँ 2-3 घंटे तक मैं बेहोश थी, मुझे कुछ ऐसा ही शक हो रहा है। उसके बाद इन तीनों लड़कियों ने जो, तीनों महिलाओं ने जो है अपने पति को बताई ये सारी बातें, और पति लोगों ने जरा सी भी देर नहीं की और उसके बाद वह लोग तुरंत ही
कैंपियरगंज थाना में रिपोर्ट लिखाने पहुंच गए, लेकिन वहां पर किसी ने इन लड़कियों की कुछ भी नहीं सुनी। जो कि पुरुष होते हैं उनका कुछ भी नहीं सुना। उसके बाद इस मामले को बहुत ही हल्के में लेकर वहां पर चले गए। उसके बाद कुछ दिन बाद जब थक हार गया तो लड़के ने एक वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद जो है उसमें सारी बातें बताई कि किस तरह से तांत्रिक कैसे कैसे काम करता है और किस तरह से महिलाओं के साथ इस तरह घिनौना काम करता है। उसके बाद उस वीडियो को उसने डीएम, एसपी और एसडीएम सबको फॉरवर्ड कर दिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होता है, चारों तरफ उसी की बात चर्चा होने लगती है कि तांत्रिक ढोंगी बाबा इस तरह का घिनौना काम कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद यह वीडियो जो है पूरा वायरल होने लगता है, पूरे देश में वायरल हो जाता है। और उसके बाद उस तांत्रिक बाबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया जाता है, और बाकी जो कार्रवाई अभी चालू है, क्या दोषी है कि नहीं है कंफर्म नहीं हुआ है, और उसके बाद उसको जेल में रखा गया है। तो दोस्तों, आप भी किसी भी तांत्रिक बाबा से पहले सोच विचार कर ही फंसिए, क्योंकि बहुत ही तांत्रिक बाबा जो हैं आपको जाल में फंसा कर आपसे पैसा लूटते हैं, आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।